This time my question is regarding TAT, that especially in TAT we have seen that 12 pictures are shown, and in those 12 pictures the last one is blank. So sir, why only 12 pictures are shown? We just want to know the reason. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए। मैं लेक्चर को शुरू करने के पहले एक मोटिवेशनल शेर बोल लूँ। माना कि मुकद्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, माना कि मुकद्दर की इजाज़त भी ज़रूरी है, अगर मंजिल पाना है तो मेहनत भी ज़रूरी है। फिर माना या चलो माना कि बहुत मसरूफ़ है ये ज़िंदगी। मसरूफ़ माने होता व्यस्त। बहुत मसरूफ़ है ज़िंदगी, पर मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत भी ज़रूरी है। जब तक हवा रहे तभी तक दोस्ती रखना, जब आवे आंधी तो अदावत भी ज़रूरी है। आपका प्रश्न है कि 12 स्टोरी क्यों दिखाई जाती है और 12वीं स्टोरी ब्लैंक क्यों है। Gentlemen, please try to understand my version and the system of selection. What they want. जब ये समझ में आ जाएगा कि what they want, तब आपके समझ में आ जाएगा कि वो 12 स्टोरी क्यों देते हैं। They want a company commander. They want a crisis leader. They want a challenger. They want a risk taker. They want a troubleshooter. They want a problem solving person. आप देखिए, अगर इनके विज्ञापन को आप देखें तो उसमें लिखा रहता है कि हमें उन गिने चुने पुरुषों एवं महिलाओं की आवश्यकता है जो सब में सर्वोत्तम हो, जिनके पास साहस हो, धैर्य हो और जो चुनौती को स्वीकार कर सकें और उसे पूर्ण कर सकें, और जो खुद ही प्रेरित हों और दूसरे को प्रेरित कर सकें, और जो देश की सरहदों पर जग कर पहरा दें तो सारा वतन चैन की नींद सो सके। वो देश की सरहदों पर जग कर पहरा देते हैं तभी तो सारा वतन चैन की नींद सोता है। हमको एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है। वो आदमी कैसा होना चाहिए? यू कैन स्लीप आफ्टर हैंडिंग ओवर हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको एक वॉरियर चाहिए, हमको एक योद्धा चाहिए, हमको एक कंपनी कमांडर चाहिए, हमको दुश्मन मारने के लिए आदमी चाहिए, हमको पलटन चलाने के लिए एक आदमी चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम इसको, इस सिस्टम की डिमांड है कि हम ऐसे आदमी की तलाश कैसे करें। तो हमने इन टेस्ट को 3 टेक्निक में बांटा है, साइकोलॉजिकल, जीटीओ और आईओ। साइकोलॉजिकल में जब हम आते हैं तो हम 4 टेस्ट देते हैं। पहला यह है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, प्योरली अनकॉन्शियस टेस्ट, बेसिक टेस्ट, मेन टेस्ट और कोर टेस्ट एंड द बेसिक सीरीज, प्योरली कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स, प्योरली द टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। इसके माध्यम से जिस आदमी के बारे में बताया कि हमको कैसा आदमी चाहिए, उसकी तलाश के लिए हम 12 पिक्चर दिखाते हैं जो आपका मुद्दा है। 12 पिक्चर में एक पिक्चर ब्लैंक होती है और बची हुई जो 11 पिक्चर्स हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले पिक्चर में स्ट्रेस डायरेक्टली दिया हुआ रहता है। स्ट्रेस, प्रॉब्लम, संकट, हैवोक, हादसा, क्राइसिस, मुसीबत, संकट, ये सब दुर्दशा, कोई ऐसी घटना, नेचुरल कैलेमिटी जो आघात पहुंचाए, ये सीन दी रहती है। इन द फर्स्ट काइंड ऑफ सीरीज स्ट्रेस इज डायरेक्टली शोन और गिवन। देखिए, ये पिक्चर नंबर है 922। इस पिक्चर में आर्मी ऑपरेशन का सीन है। एक यूनिफॉर्म में आदमी एक आदमी को कंधे पर लेकर जा रहा है, इसका मतलब वो घायल है, और उसके दाहिने तरफ 2 लोग आर्मी यूनिफॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सीधे स्ट्रेस दिया हुआ है। टीएटी में 12 में एक को छोड़ करके जिसमें ब्लैंक होती है, 11 पिक्चर्स में
कम से कम 4-5 पिक्चर्स स्ट्रेस की होती है, क्योंकि आर्मी अफसर की दो ही प्रोफाइल है, एक रिएक्शनरी और विजनरी, दूसरी विजनरी। आई एम सॉरी, इफ यू आर ओनली विजनरी, नॉट द रिएक्शनरी, even you may not be the last person to be taken in the officer cadre of the armed forces। हम रिएक्शन को जानने के लिए हम इस प्रकार के स्ट्रेस वाली पिक्चर्स को आपको दिखाते हैं, जिसमें सामने हादसा दिया रहता है, जिसमें सीधे संकट, हादसा, प्रॉब्लम दी रहती है। उस पिक्चर को केवल मैनेज करना होता है, केवल ऑब्जर्वेशन, उसमें ऑब्जर्वेशन अप्लीकेबल है, ऑब्जर्वेशन से उसको मैनेज करना होता है। दूसरी प्रकार की पिक्चर जिसमें स्ट्रेस इंडिकेटेड होता है, ये पिक्चर नंबर 979 है। एक लड़का जिसको विंडो से देखा जा सकता है। ए बॉय इज स्टडिंग, दैट टू सीरियसली इन हिज रूम एंड ही कैन बी विजन्ड बाय द विंडो। वो लग रहा है कि काफ़ी सीरियस है। इसमें स्ट्रेस इंडिकेटेड होता है, इसमें स्ट्रेस को परसीव करना होता है। स्ट्रेस को परसीव करके और फिर वही उसी 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट हैपनिंग। तीसरा पिक्चर है जिसमें ये पिक्चर नंबर 900, इसमें पिक्चर नंबर 616 है, नहीं 919 है, 919 है, पिक्चर नंबर 919 है। यह पिक्चर प्योरली न्यूट्रल है। इसमें न स्ट्रेस दिया होता है, न स्ट्रेस इंडिकेटेड होता है। नीदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली शोन नॉर स्ट्रेस इज इंडिकेटेड। इसमें स्ट्रेस इज प्योरली न्यूट्रल। इसमें इमेजिनेशन काम करता है। मैं अपने सीरीज को रिपीट कर रहा हूं। जिसमें स्ट्रेस दी रहती है उसमें ऑब्जर्वेशन काम करता है, जिसमें स्ट्रेस इंडिकेटेड होता है उसमें परसेप्शन का काम करता है, परसेप्शन, बोध जिसकी हिंदी है। और जिस पिक्चर में स्ट्रेस न दिया रहता है न स्ट्रेस इंडिकेटेड रहता है उसमें इमेजिनेशन काम करता है। यह पिक्चर है 919। इसमें एक आदमी लकड़ी काट रहा है, एक माँ बाप घर के बाहर कुछ हल्का सा चिंतित दिख रहे हैं, बहुत हल्का सा, और एक लड़का घर के दाहिने तरफ छज्जे के नीचे बैठा हुआ है। ये प्योरली न्यूट्रल पिक्चर है, इसमें इमेजिनेशन काम करता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो 12 पिक्चर्स हैं, 12वां ब्लैंक होता है। ब्लैंक का पर्पस समझने का थोड़ा प्रयास करें। 11 ब्लैंक में 2 सुविधाएं हैं। या तो आप घर से ही स्टोरी तैयार करके ले जाएं जो मोस्टली कैरियर ओरिएंटेड हो, या सेवियर पर स्टोरी हो, किसी को रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, किसी को सेव करना। और सबसे बेहतर है कि आप वहीं ऑन स्पॉट ब्लैंक स्टोरी को इमेजिन करके लिख दें। उसका कारण यह है कि 11 स्टोरीज में जो आप अपने थॉट प्रोसेस, जो आप इमोशंस, जो आपके सेंटिमेंट्स, जो आपके भावनाएं, जो आपके एक्शंस, जो आपका जो अंदर की जो इमोशंस हैं, अंदर की छिपी हुई जो रिप्रेस चीज़ें हैं, कोई लीडरशिप है या कोई आपके अंदर कोई ऐसा प्लॉट है, कुछ ऐसा आप दिखाना चाहते हैं जिसका फॉर्मेशन आप 11 पिक्चरों में स्टिमुलस दिखाने के बाद, सीन दिखाने के बाद, पिक्चर्स दिखाने के बाद उसको नहीं लिख पाए हैं, उसको 12वां में लिखते हैं। ये स्टोरी हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आपका रिएक्शन आ जाए। आप अपने स्टोरी के माध्यम से अपने को आप प्रेजेंट करते हैं। एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टोरी में आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। जब हम टीएटी में डिटेल में आपसे बात करेंगे तो हम हीरो के क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे। व्हाट लेड टू द सिचुएशन की क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज हैपनिंग की क्वालिफिकेशन क्या है, एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट हैपनिंग की क्वालिफिकेशन क्या है, ब्लैंक की स्टोरी की क्वालिफिकेशन क्या है, रिएक्शनरी का रिक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या है, और विजनरी का रिक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या है। अब हम आते हैं आपके 3 प्रश्नों पर।
क्वेश्चन सर एक और है। आपने कहा कि लास्ट वाली स्टोरी में जो चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं, जो ब्लैंक होती है। तो सर आपके आर्टिकल्स में हमने रीड किया है कि वहाँ पे आपने लिखा है कि इट इज़ द टेस्ट ऑफ योर सब कॉन्शियसनेस। तो क्या वहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट लगाया जा सकता है कि हमने क्या छोड़ा है या फिर क्या लिख दिया है, ताकि हम जिन चीज़ों को हमने छोड़ दिया है उन चीज़ों को हम अपने लास्ट स्टोरी में लिख सकें? लाला, माइंड की 3 फैकल्टीज होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। The deity is the test of your unconscious mind, and this is purely the test of your imagination. WAT is the test of your subconscious mind, and this is also the test of your imagination. TAT is the purely test of your imagination. WAT is also the test of your imagination. SRT is the conscious test, but this is not the test of your imagination. हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने कहा कि लास्ट वाली ब्लैंक स्टोरी में जिन चीज़ों को हम नहीं दिखा पाए हैं पहले की स्टोरीज में, उनको हम दिखा सकते हैं। तो सर हमने आपके आर्टिकल्स में पढ़ा था कि ये टेस्ट ऑफ सब कॉन्शियसनेस है। हम जब अनकॉन्शियस होते हैं तो क्या इस तरह के एफर्ट मतलब हो सकते हैं कि हम ये टेस्ट कर सके कि हमने किन चीज़ों को लिख दिया है, किन चीज़ों को छोड़ा है, ताकि हम लास्ट वाली स्टोरी में इनको ले आ सके? 12 स्टोरी में 11 स्टोरी तो आप अनकॉन्शियस वे में आपने लिखा हुआ है, क्योंकि आप चाहे भी कि हम कॉन्शियस होकर स्टोरी लिखें तो नहीं हो सकता। दिस सिस्टम इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड दैट टू साइंटिफिक एंड फुल प्रूफ। अब प्रश्न उठता है कि अगर 12वीं स्टोरी आप अगर तैयार करके लिखे, इफ इट इज रेडी मेड, इफ इट इज मग्ड अप, इफ इट इज अर्लियर प्रिपेयर्ड और प्री प्रिपेयर्ड, तब तो ये अनकॉन्शियस टेस्ट नहीं होगा, तब तो ये कॉन्शियस टेस्ट हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट इसके लिए आपको पनिश नहीं करेगा। और अगर वहीं पर ऑन स्पॉट अगर आप इमेजिन करके लिखेंगे तो ये अनकॉन्शियस हो जाएगा, पक्का, डेफिनेट, नो डाउट, आई कैन डेयर से।